पिछले कुछ सालों में कई बार ऐसा लगा कि वर्ल्ड वॉर 3 अब शुरू हुआ कि तब शुरू हुआ। रूस यूक्रेन युद्ध में दुनिया दो धड़ों में बट गई। इजराइल ने गाजा पर हमला किया तो ऐसा वॉर फ्रंट खुला कि उसमें भी कई देश इन्वॉल्व हो गए, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर ठिकाने ही टारगेट पर आगे कहा जाने लगा। अभी भी ना तो दोनों वॉर फ्रंट क्लोज हुए हैं, ना ही ऑपरेशन सिंदूर थमा है। इस सब के बीच अमेरिका अलग ही चौधरी बना फिर रहा है, खुद को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहा है कि जैसे उसके कहते ही वॉर थम जाती है। ट्रंप ने तो यह दावा तक कर दिया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच वॉर उन्होंने ही रुकवा दी थी। ट्रंप कह रहे थे कि उन्होंने न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी और दुनिया को बचा लिया। हालांकि ट्रंप अपने ही बयान से पलट भी गए और भारत ने तो उनके दावे को खारिज कर दिया। इसी तरह ट्रंप यूक्रेन और रूस युद्ध को लेकर भी हीरो बन रहे थे। वो तो अपने चुनाव प्रचार तक में दावा कर रहे थे कि राष्ट्रपति बनते ही मैं युद्ध रुकवा दूंगा रूस यूक्रेन का। अब ट्रंप ने इसी बड़बोलेपन के चलते दुनिया में एक बार फिर बेइज्जती करवा ली। इस बार पुतिन को अपना दोस्त बताने वाले ट्रंप का उनसे झगड़ा हो गया। बातचीत के बीच पुतिन ने यूक्रेन पर एक और अटैक कर दिया, जिसके बाद ट्रंप ने कहा कि पुतिन आग से खेल रहा है, तो पुतिन ने भी ट्रंप को थर्ड वर्ल्ड वॉर की धमकी दे डाली। यानी पुतिन ने बता दिया कि ये जबरदस्ती का फूफा बन के ना घूमो दुनिया में, जबरदस्ती मत बनो यार। कुछ बात सुन लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्ती यारी में जो है तुम कुछ सबको दुनिया को यही बोलो कि हम ही सबके चचा हैं, हम ही जिसको जो बोलते हैं वो होता है। जबरदस्ती। पुतिन ने ट्रंप की बेइज्जती क्यों की है और वर्ल्ड वॉर 3 की बात क्यों हो रही है, पूरी डिटेल बताऊंगा। उससे पहले ट्रंप के बड़बोलेपन से हुई अमेरिका की बेइज्जती की एक झलक देखिए। सत्ता संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप के बयानों से ऐसा लग रहा था कि रूस यूक्रेन युद्ध चुटकियों में खत्म करवा रहे यूं, लेकिन रूस यूक्रेन का युद्ध तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ऊपर से वो जेलेंस्की, वो आके इनको व्हाइट हाउस में सुना के गया था। अब तो दो शक्तिशाली नेताओं के बीच टकराव बढ़ गया। ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई। ऐसा लग रहा है कि डील मेकर ट्रंप की पुतिन से दोस्ती शुरू होने से पहले ही टूटने वाली है, क्योंकि पुतिन को अपना दोस्त बताने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी भरे अंदाज में कहा है कि व्लादिमीर पुतिन को यह एहसास नहीं है कि अगर मैं नहीं होता तो रूस में बहुत बुरी चीजें पहले ही हो चुकी होती, और मेरा मतलब है कि बहुत बुरी चीजें। वो आग से खेल रहे हैं। ट्रंप शायद पुतिन को भी जेलेंस्की जैसा नेता समझने की भूल कर रहे हैं। ट्रंप की इस गलतफहमी को पुतिन दूर कर रहे हैं। पुतिन ने इस बार दिखा दिया कि रूस अमेरिका की किसी भी धमकी में आने वाला नहीं है। भाई पहले भी नहीं आया, बाइडेन के समय भी नहीं आया। पूरा नेटो देश पगलाता रह गया, पुतिन ने ना सुनी उनकी। ये ट्रंप आ गए तो बदल जाएगा। पुतिन ने क्लियर कर दिया है कि ना ही वो युद्ध के मैदान से पीछे हटने के मूड में। ट्रंप की धमकी के जवाब में रूस के पूर्व राष्ट्रपति और रशियन सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि ट्रंप ने जो पुतिन के बारे में कहा है कि आग से खेल रहे हैं और रूस के साथ बहुत बुरी चीजें हो चुकी हैं, मैं सिर्फ एक बहुत बुरी चीज के बारे में जानता हूं, वर्ल्ड वॉर 3। मुझे उम्मीद है ट्रंप इसे समझेंगे। ट्रंप ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि रूस की तरफ से ऐसा बयान आ सकता है। ट्रंप तो सोच रहे थे कि इधर वो पुतिन से बात करेंगे, उधर यूक्रेन युद्ध रुक जाएगा, लेकिन रूस और यूक्रेन के युद्ध में कूदकर दादागिरी दिखाने वाले ट्रंप अब खुद फंस गए। ट्रंप पर रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाने का दबाव बढ़ता जा रहा है, और इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान कई बार कहा था कि सत्ता में आऊंगा 24 घंटे में युद्ध रुकवा दूंगा, लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी स्थिति बिल्कुल नहीं बदली। यूक्रेन की आंतरिक मजबूती और पुतिन के रवैये के बाद शांति वार्ता की संभावना लगभग खत्म हो गई। वहीं सूत्रों की माने तो ट्रंप इस शांति वार्ता से अलग होने तक का विचार कर रहे हैं, लेकिन अगर ट्रंप अब युद्ध रोकने के एजेंडे से पीछे हटते हैं तो इससे अमेरिका की छवि को झटका लग सकता है। कई लोगों को यह भी लगता है कि ये जो जबरदस्ती का ट्रंप घुसे कि मैंने ही इंडिया पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया, वो अपनी इसी बेइज्जती को छुपाने के लिए जबरदस्ती कहानी गढ़ दी, ताकि दुनिया को लगे कि मैं ऐसा कर सकता हूं, क्योंकि पुतिन और यूक्रेन और रूस वाला तो रुका नहीं, वो हुआ नहीं, वहां हमास वाला भी नहीं हो पा रहा है, तो जबरदस्ती अपने से ट्वीट कर दिया कि मैंने रुकवा दिया इंडिया पाकिस्तान का। ट्रंप अचानक से पुतिन पर क्यों भड़क गए वो भी समझ लीजिए। जिस वक्त ट्रंप ने पुतिन और जेलेंस्की के बीच बातचीत कराने की कोशिश की, ठीक उसी वक्त रूस ने यूक्रेन पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। पुतिन के ऑर्डर पर रूस की 367 मिसाइलों और ड्रोन्स यूक्रेन में लॉन्च किए गए। इस हमले में यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई बड़े शहरों को निशाना बनाया गया। हमले में 13 लोगों की मौत हुई, 60 लोगों के घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि रूस ने यह हमला तब किया जब यूक्रेन के ड्रोन के निशाने पर पुतिन का हेलीकॉप्टर आ गया। यूक्रेन पर रूस ने हमला किया तो ट्रंप पर आरोप लगने लगे कि ट्रंप कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे। ऐसे में ट्रंप बुरी तरह से बौखला गए। इसके बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पुतिन के साथ मेरे हमेशा से बहुत अच्छे संबंध रहे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि वो बिल्कुल पागल हो गए। बेवजह बहुत से लोगों को मार रहे हैं, बिना किसी कारण यूक्रेन के शहरों में मिसाइल और ड्रोन दागे जा रहे हैं।
पुतिन यूक्रेन का सिर्फ एक टुकड़ा नहीं बल्कि पूरा यूक्रेन चाहते हैं, लेकिन अगर वो ऐसा करते हैं तो इससे रूस का पतन हो जाएगा। आई डोंट लाइक इट एट ऑल, पर इससे दुनिया को फर्क नहीं पड़ता भाई कि आपको क्या पसंद नहीं पड़ रहा। पुतिन अपना देख रहा है। एक तरफ ट्रंप रूस और यूक्रेन की वॉर रुकवाकर ग्लोबल पॉलिटिक्स में टॉप पर पहुंचना चाहते हैं, दूसरी तरफ पुतिन है जो ट्रंप का लोड ही नहीं ले रहे। रिपोर्ट्स के मुताबिक राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप पुतिन से 1-to-1 मीटिंग की कोशिशें कर रहे हैं। ट्रंप ने कम से कम 3 बार मॉस्को को मिलने का प्रस्ताव भी भेजा, लेकिन हर बार या तो जवाब नहीं आया या फिर रूस ने हालात का हवाला देकर मीटिंग टाल दी। कई बार ट्रंप की बेइज्जती हो चुकी है, लेकिन ट्रंप समझने को तैयार नहीं। ट्रंप ने 19 मई को पुतिन के साथ 2 घंटे तक फोन पर बात भी की थी, लेकिन पुतिन ने ऐसे जाहिर किया जैसे कोई खास बात नहीं हुई। यानी अमेरिका को यह समझना होगा कि दुनिया का फूफा बनकर घूमना उसे बंद करना होगा। डोनाल्ड ट्रंप को यह समझना होगा कि इसको धमका दिया, तुम पे टैरिफ लगा दूंगा, तुम पे ऐसा कर दूंगा, तुम पे वैसा कर दूंगा, पुतिन है हेलो मुझे यह पसंद नहीं है, यह नहीं चलता भाई। दुनिया का फूफा बनने के चक्कर में ट्रंप अपने साथ साथ अमेरिका की बेइज्जती करा रहे हैं, फजीहत करवा रहे हैं। लोग हंसने लगे हैं भाई कि क्या ही आदमी है ये। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का दावा करके ट्रंप पहले से फंसे हुए हैं और अब पुतिन ने भाव न देकर ट्रंप की इमेज को तगड़ा डेंट पहुंचाया। भारत के विदेश मंत्रालय ने क्लियर किया ना भाई, विदेश मंत्री ने जाके सब जगह बताया बाहर कि भाई अमेरिका में था, हमने क्लियर कर दिया था कि पाकिस्तान को रुकना है, चाहता है कि हम रुकें तो वो आके बोलेगा, तुम्हारे बोलने पे हम क्यों सुनेंगे। तो भारत ने बेइज्जत किया। यहां राहुल गांधी और कांग्रेस कुछ भी बोले, दुनिया तो देख रही ना कि भाई भारत का ऑफिशियल वर्जन ये है कि अमेरिका को हमने बोल दिया था कि जिसको रोकना है, जो हमसे लड़ रहा है उसको आके बोलो, तुम बीच में मत बोलो, तुम बैठो उधर। तो भारत ने बेइज्जत किया पहले, अब रूस बेइज्जत कर रहा है। अमेरिका में भी लोग अब कह रहे हैं कि ग्लोबल डिप्लोमेसी में ट्रंप फेल होते दिखे। लेकिन क्या कीजिएगा, इस उम्र में भाई साहब लगे पड़े लगे रहिए। पाकिस्तान भले ही अपने एटम बम पर झूमता रहा और एटम बम के नाम पर ब्लैकमेल करता रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के सारे भ्रम तोड़ दिया और ऑपरेशन सिंदूर से क्लियर कर दिया कि भारत कोई एटमी ब्लैकमेल सहने के मूड में नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से भारत ने अपनी मिलिट्री पावर दिखाई, उससे सिर्फ पाकिस्तान या चीन के पसीने नहीं छूट रहे। भारत के हथियारों का दम देखकर सैन्य हथियार बनाने वाली अमेरिका की बड़ी बड़ी मिलिट्री कंपनियों के भी पसीने छूट रहे, जो ये सोच सोचकर परेशान है कि इतनी कम लागत में भारत इतने ताकतवर हथियार बना कैसे ले रहा है। अमेरिका की स्मॉल वॉर्स जर्नल में मेक इन इंडिया का जिक्र करते हुए लिखा गया है कि भारत ने साल 2014 में डिफेंस सेक्टर में घरेलू उत्पाद बनाने और आत्मनिर्भरता लाने के लिए जो कदम उठाए, 10 साल बाद ऑपरेशन सिंदूर में पूरी दुनिया उसकी साक्षी है। भारत नई टेक्नोलॉजी के साथ आधुनिक हथियारों का निर्माण कर रहा है जिनकी लागत भी कम है, जबकि अमेरिका धीमी और पुरानी तकनीक में फंसा हुआ है। आप सोचिए, विदेशी जर्नल्स भी भारत की स्वदेशी तकनीक, भारत के स्वदेशी हथियार और मेक इन इंडिया की तारीफ कर रहे हैं, और हमारे यहां राहुल गांधी और कांग्रेस मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाते हैं। अगर राहुल गांधी और कांग्रेस की चलती ना बॉस और नरेंद्र मोदी उनके सोच के काम करते तो 10 साल में ढेला भर भी नहीं आगे बढ़ पाता देश। लेकिन चूंकि नरेंद्र मोदी ऐसे झाड़ देते हैं कि बा बोल रहा है तो बोलने दो, अपना काम करो, इसलिए वो ये सब कर पाए जो कर पाए हैं 10 साल। रिपोर्ट में भारतीय और अमेरिकी हथियारों की लागत के अंतर पर भी हैरानी जताई गई। कहा गया है कि भारतीय पिनाका रॉकेट की कीमत 48 लाख रुपए से भी कम है, जबकि अमेरिकी GMLRS मिसाइल की लागत 1 करोड़ 20 लाख रुपए। इसी तरह भारत के आकाश तीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम की कीमत 1982 करोड़ रुपए, जबकि अमेरिका के नेजेम्स डिफेंस सिस्टम की कीमत 3842 करोड़ रुपए। तो भारत न सिर्फ शानदार हथियार बना रहा है बल्कि कम पैसे में भी बना रहा है, और इसीलिए नरेंद्र मोदी और भारत की इस नई ताकत का दुनिया भर में डंका बज रहा है। लेकिन डंका बजने के लिए कुछ होना भी चाहिए। दुनिया के फूफा बने घूम रहे डोनाल्ड ट्रंप की कैसे घनघोर बेइज्जती हुई है, अमेरिका सख्ते में है। अब आपको इसके बारे में बताता हूं।